हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू मेडिकल गुरुजी। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं BMW मैनेजमेंट, दैट इज़ बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। हमारा जो टॉपिक रहेगा वीडियो में क्या क्या हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ अबाउट इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट, सोर्सेज विच जनरेट बायोमेडिकल वेस्ट एंड प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद बायोमेडिकल वेस्ट। कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं जो बायोमेडिकल वेस्ट सही तरीके से ना करने की वजह से, मैनेज ना करने की वजह से हमें देखने को मिलती हैं, एंड वाई इट इज़ नीडेड टू मैनेज द बायोमेडिकल वेस्ट एंड व्हाट्स द प्रोसेस ऑफ द बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विद द डेफिनेशन। Definition of BMW management is any waste which is generated during diagnosis, treatment or immunization of human or animal research activities pertaining there or in the production or testing of biological or in health camps included the categories mentioned। कोई भी वेस्ट जो किसी भी डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स में, ट्रीटमेंट के प्रोसीजर्स में, इम्यूनाइजेशन में, कोई भी रिसर्च एक्टिविटीज़ में जो जनरेट होता है या हेल्थ कैंप्स में जो जनरेट होता है, वो होता है बायोमेडिकल वेस्ट। एनी वेस्ट जनरेटेड इन एनी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ विच इज़ इन्फेक्शियस एंड कैन कॉज इन्फेक्शियस डिजीज़ कंडीशंस। हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में जो भी वेस्ट जनरेट होता है और जो कि इन्फेक्शियस होता है और उसकी वजह से कोई भी डिजीज़ कंडीशंस अराइज हो सकती हैं। क्लासिफिकेशन, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अकॉर्डिंग जो क्लासिफिकेशंस हैं वो हैं जनरल वेस्ट एंड बायोमेडिकल वेस्ट। ये हमारा जो पिक्चर है ये शो करता है जनरल वेस्ट को, एंड इस पिक्चर में हमें दिखाया जा रहा है कि ब्लड लगा हुआ है, सिरिंज है एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हॉस्पिटल में यूज़ होते हैं। दिस पिक्चर शोज कैटेगरी ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। व्हाट आर द थिंग्स विच इंक्लूडेड इन जनरल वेस्ट। जनरल वेस्ट में भी हमारे पास फर्दर कैटेगरीज हैं, वेट एंड ड्राई वेस्ट। प्लास्टिक वाटर बॉटल्स जो होते हैं, पेपर बैग, कार्डबोर्ड्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स के जो एल्यूमिनियम कैन होते हैं, फूड कंटेनर्स, पैकेजिंग मटेरियल, ऑर्गेनिक बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट। ये सारे जो वेस्ट हैं ये हमारे जनरल वेस्ट की कैटेगरी में आते हैं। अब बात करते हैं अदर वेस्ट की और बायोमेडिकल वेस्ट की। जो रेडियो एक्टिव वेस्ट है या जो बैटरीज यूज़ होती हैं वो सब अदर वेस्ट की कैटेगरी में आता है। एंड बायोमेडिकल वेस्ट में हमारे पास है ह्यूमन एंड एनाटॉमिकल वेस्ट, मतलब कोई भी ऑर्गन्स, टिश्यूज़, सॉइल्ड वेस्ट, केमिकल एंड केमिकल लिक्विड वेस्ट, डिस्कार्डेड एंड एक्सपायर्ड मेडिसिन्स जो कि है फार्माक्यूटिकल वेस्ट, डिस्कार्डेड लिनन कंटामिनेटेड विद ब्लड और बॉडी फ्लूइड, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड अदर क्लिनिकल लैब वेस्ट, कंटामिनेटेड प्लास्टिक वेस्ट, ग्लास वेयर्स जो भी एम्प्यूल्स, वायल्स हमारी होती हैं, मेटेलिक इम्प्लांट्स, बॉडी में जो भी इम्प्लांट्स लगते हैं, या शार्प वेस्ट, नीडल्स, सर्जिकल ब्लेड्स एक्सेट्रा, वो सब हमारे बायोमेडिकल वेस्ट की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सोर्सेज की। बायोमेडिकल वेस्ट के मेजर सोर्स हैं और माइनर सोर्स हैं। मेजर सोर्स जो है वो है हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम्स, ब्लड बैंक्स, एनिमल रिसर्च सेंटर, मोर्चरीज एंड ऑटोप्सी सेंटर। दीज आर अंडर द मेजर सोर्सेज ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। माइनर सोर्स में हेल्थ कैंप, क्लिनिक्स लाइक डेंटल क्लिनिक्स एंड डर्मा क्लिनिक्स, funeral services and educational institutes. These are the categories based on the source. Next बात करते हैं who are at the risk of the disease. Infectious जो waste है उसकी वजह से risk पे सबसे ज़्यादा कौन है? First healthcare workers which include doctors, nurses, paramedical staff, housekeeping department. Then patient is also on risk, attendants and visitors, and biomedical waste handling department, and at the last rag pickers, वो भी रिस्क पे हैं। बात करते हैं प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद BMW मैनेजमेंट, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट अगर अच्छे तरीके से ना किया जाए तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल सकती हैं। वायरस का अगर इन्फेक्शन होगा तो वो जनरली HIV, हेपेटाइटिस A, B, C ये हो सकता है। जो डिजीज़ कंडीशंस हमें देखने को मिलती हैं HIV की वजह से एड्स एंड
हेपेटाइटिस ए बी सी की वजह से इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस देखने को मिल सकता है। एड्स इज एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। सो किस वेस्ट की वजह से हो सकता है? निडल स्टिक इंजरीज रिस्पॉन्सिबल हो सकती हैं। इन्फेक्टेड नीडल्स, ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स का एक्सपोजर अगर है तो उस वजह से वायरस रिलेटेड डिजीज कंडीशंस हो सकती हैं। बात करते हैं हम बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में जो मेनली अफेक्ट करता है साल्मोनेला टाइफी, जिसकी वजह से टाइफाइड हमें देखने को मिलता है। क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी विच कोज टेटनस एंड विब्रियो कोलरा, जिसकी वजह से कोलरा हमें देखने को मिलता है। एंड वुंड इन्फेक्शंस और सेप्टिसीमिया कैन ऑल्सो अक्कर। सो इसका जो रिलेटेड वेस्ट आइटम है डेट इज ह्यूमन एक्सक्रीटा एंड बॉडी फ्लूइड्स इन लैंडफिल्स, इन्फेक्टेड शार्प वेस्ट। पैरासाइट्स की वजह से भी इन्फेक्शंस हो सकते हैं। वुचेरिया ब्रोनक्रोफ्टाई विच कोज लेशमेनियासिस एंड प्लाज्मोडियम कोज मलेरिया। Related waste is same as human excreta, blood and body fluids in poorly managed sewage. So जो पैरासाइट का इन्फेक्शन हो सकता है, बैक्टीरिया इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं एंड वायरसेस की वजह से इन्फेक्शन कॉज हो सकता है। नेक्स्ट, वाई इट इज़ नीडेड? BMW मैनेजमेंट क्यों नीडेड है? टू प्रिवेंट द रिस्क ऑफ हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शंस। वट डू यू मीन बाय हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन? हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन, HCAI। HCAI वो इन्फेक्शन होता है जो किसी को आफ्टर एडमिशन इन द हॉस्पिटल 48 आवर्स के बाद देखने को मिलता है। मतलब इस इन्फेक्शन के साथ पेशेंट हॉस्पिटल में नहीं आया था, ये आफ्टर एडमिशन 48 आवर्स के बाद अगर हमें देखने को मिलता है तो ये है HCAI, हॉस्पिटल या हेल्थ केयर एक्वायर्ड इन्फेक्शन। इसकी फर्दर कैटेगरीज होती हैं लाइक कोटी, कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, SSI, सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, क्लेब्सी, सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन एंड वेप, वेंटिलेटर एसोसिएटेड न्यूमोनिया। एंड इफ यू वांट टू लर्न मोर अबाउट दिस, देयर आर सेपरेट वीडियोज इन डिटेल ऑन ऑल ऑफ दिस द healthcare associated infections. You can refer to that videos. Come back to our topic. Next is to prevent the risk of infection among person involved in handling the BMW and like rag pickers and scavengers. So अगर हम प्रॉपर तरीके से मैनेज करेंगे तो हेल्थ केयर जो मेंबर्स हैं उनके अलावा जो अदर हैं लाइक रैग पिकर्स और स्क्वेंजर्स, उनके को भी बचा पाएंगे। If the infectious waste has not been discarded properly, it can be repacked and sold off to unsuspected buyers. Biomedical waste improper handling can lead to risk of air, water and soil pollution also. So pollution से prevent करने के लिए भी ये important है। Next, biomedical waste management process. So process start at the point of biomedical waste generation. जहाँ से जो biomedical waste generate हुआ है उसी point से उसका जो मैनेजमेंट है वो स्टार्ट होता है। सो फर्स्ट स्टेप इज़ इन हाउस सेग्रीगेशन, प्रॉपर डिस्कार्डिंग सेग्रीगेशन। जब भी जो भी हम कोई प्रोसीजर करते हैं उस प्रोसीजर में जो भी आइटम्स हम यूज़ करते हैं उनको हमें अकॉर्डिंग टू द कैटेगरीज डिस्कार्ड करना होता है, सेग्रीगेट करना होता है। सो इट स्टार्ट एट द पॉइंट ऑफ द केयर, स्टोर एट कॉमन स्टोरेज पॉइंट इन हॉस्पिटल premises, then it is transported and unloading and storage of biomedical waste. After that treatment is given according to the different categories and last is disposal, reuse or refill according to the category of the waste. So first step is segregation. Segregation is based on the items, like there are 4 categories: yellow category, red category, blue category and white category, puncture proof white category. Black is not for biomedical waste, black is for general waste. In starting we discussed we have categories of waste: general waste and biomedical waste. So 4 color bands are used for biomedical waste and black color is used for general waste. So
ये हॉस्पिटल में आप सबने देखा ही होगा, ये अलग अलग कलर के बीन्स होते हैं एंड एक ये पंचर प्रूफ वाइट कंटेनर होता है। सो फर्स्टली हम बात करते हैं येलो कैटेगरी के। येलो जो बीन है उसमें हम कौन कौन से आइटम्स को डिस्कार्ड करेंगे। ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट लाइक प्लेसेंटा, बॉडी पार्ट्स, ऑर्गन, टिश्यूज़, fetus if it is before period of viability like abortion अगर हो गया है तो। this picture is of placenta, soiled waste with blood and body fluids like dressing, plaster cast, cotton swab, bag with residue blood and blood products, blood bag, ब्लड इन ट्रांसफ्यूजन के बाद हम ब्लड बैग को किस बीन में डिस्कार्ड करते हैं, येलो में। एक्सपायर्ड और डिस्कार्डेड मेडिसिन्स, साइटोटॉक्सिक वेस्ट, chemical liquid waste like X-ray film, developing liquid, body fluid and floor cleaning disinfectants, discarded linen soiled with blood and body fluid, microbiology, biotechnology and other lab waste like culture media plates, live attenuated vaccines। ये सब जो वेस्ट है ये सारा हम डिस्कार्ड करते हैं येलो कलर के बिन में। इसका ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल क्या रहता है। सो जो इसका फाइनल ट्रीटमेंट होता है वो होता है इंसिनरेशन। इंसिनरेशन क्या है, एक ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। ड्राई हीट स्टरलाइजेशन का मेथड है इंसिनरेशन। इसमें हमें क्या करते हैं, एकदम हाई डिग्री टेम्परेचर पे बर्निंग किया जाता है वेस्ट का। एंड प्लाज्मा पायरोलाइसिस। सो नेक्स्ट ये पिक्चर किस चीज़ का है, वैक्यूटेनर्स। सो वैक्यूटेनर्स को हम कहाँ डिस्कार्ड करते हैं, किस कलर के बीन में। एंड एम्प्टी वैक्यूटेनर अगर है तो उसको कहाँ डिस्कार्ड करेंगे, एंड अगर ब्लड है तो दोनों का जो डिस्कार्ड है वो अलग अलग रहता है। अगर ये एम्प्टी है तो हम इसको डिस्कार्ड करते हैं रेड कलर के बीन में, एंड अगर ब्लड फील्ड है तो इट शुड बी डिस्कार्डेड इन येलो कलर बीन। तो ऐसे ही जो ग्लूकोमीटर की स्ट्रिप होती है उसको हम किस में डिस्कार्ड करते हैं, रेड कलर के बिन में। अब बात करते हैं रेड कैटेगरी में हमारे पास और क्या आइटम्स होते हैं। रेड कैटेगरी के लिए जो बैग यूज़ किया जाता है, नॉन क्लोरिनेटेड प्लास्टिक बैग्स यूज़ किए जाते हैं। एंड प्लास्टिक मटेरियल, प्लास्टिक, रबर, ये हम रेड कैटेगरी का जो रेड कलर का बीन है उसमें डिस्कार्ड करते हैं। ड्रेन्स सारी भी, ट्यूब्स लाइक फोले कैथेटर, नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब, एंडोट्रेकियल ट्यूब, ट्रैक्योस्टमी ट्यूब, चेस्ट ट्यूब, कैथेटर्स, ड्रेन्स, आईवी सेट, पीडियाट्रिक सेट, IV solution bottles, syringes without needle and empty vacutainers and gloves, ये सब जो भी सारा मटेरियल है वो डिस्कार्ड होता है रेड कलर के बीन में। अब ये IV सेट है, IV सेट में जो निडल है इसको हम अलग से डिस्कार्ड करेंगे वाइट पंचर प्रूफ कंटेनर में। सो जैसे कैनुला होता है, कैनुला का भी जो प्लास्टिक पार्ट है वो हमें रेड में डिस्कार्ड करना होता है, एंड जो उसका स्टिलेट होता है वो हम डिस्कार्ड करते हैं पंचर प्रूफ वाइट कंटेनर में। ऐसे ही सिरिंज विदाउट निडल, निडल को हम डिस्कार्ड करते हैं वाइट पंचर प्रूफ कंटेनर में। अब जो रेड कैटेगरी का बीन कलर का जिसमें हम डिस्पोज ऑफ करते हैं, इस सारे वेस्ट का जो ट्रीटमेंट और डिस्पोजल है वो कैसे रहता है, रिसाइकलिंग, ऑटोक्लेविंग और माइक्रोवेविंग फॉलोइंग स्टरलाइजेशन एंड श्रेडिंग। नेक्स्ट बात करते हैं ब्लू कलर की। ब्लू कैटेगरी में हमारे पास होता है कार्ड बॉक्स विद ब्लू कलर एंड बायोहजार्ड लेबल। इसमें हम ग्लासवेयर का जो भी वेस्ट होता है वो सेग्रीगेट करते हैं, ब्रोकन वायल्स, ब्रोकन एम्प्यूल्स, एक्सेप्ट नारकोटिक्स एंड साइटोटॉक्सिक वेस्ट। साइटोटॉक्सिक वेस्ट के लिए हमारे पास एक अलग बीन होता है जिसपे लेबल्ड होता है C के साथ कि वो साइटोटॉक्सिक वेस्ट के लिए है। मेटेलिक बॉडी इम्प्लांट्स ऑल्सो डिस्कार्डेड इन ब्लू कलर बीन। ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑप्शन रहता है प्री ट्रीटमेंट विद सोडियम हाइपोक्लोराइट, आफ्टर दैट ऑटोक्लेविंग और माइक्रोवेविंग एंड देन रिसाइकलिंग। लास्ट वन इज वाइट कैटेगरी। वाइट कैटेगरी में पंचर प्रूफ कंटेनर होता है एंड जिसमें हमारे शार्प आइटम्स डिस्कार्ड किए जाते हैं, सर्जिकल ब्लेड्स, नीडल्स विथ सिरिंज लाइक इंसुलिन सिरिंज, आफ्टर रिमूविंग प्लंजर, ये हमारे इंसुलिन सिरिंज है, इसका ये प्लंजर रिमूव करके हम ये जो प्लंजर है
वो जाएगा रेड कलर के बिन में, और निडल के साथ जो सिरिंज है, क्योंकि इसकी निडल रिमूव नहीं होती है, तो इसको हम वाइट पंचर प्रूफ कैटेगरी का जो बिन है उसमें डिस्कार्ड करेंगे। स्टेलेट ऑफ आईवी कैनुला। ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑप्शन रहेगा ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन, ऑटोक्लेविंग, फॉलोड बाय श्रेडिंग एंड लैंडफिल। सो जो वाइट पंचर प्रूफ कंटेनर है उसको हमें कब एम्प्टी कर देना चाहिए? व्हेन इट इज़ फिल्ड 3/4। 3/4 जब ये फिल हो जाता है तो हमें इसको एम्प्टी कर देना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप इज कलेक्शन। फर्स्ट वन इज था सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन के बाद कलेक्शन। सो इट इज़ द अवेयरनेस अबाउट यूज ऑफ पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, वाइल हैंडलिंग BMW मैनेजमेंट। जो भी बायोमेडिकल वेस्ट के बैग्स होते हैं उनको प्रॉपरली टाई करना होता है, कॉमन स्टोरेज पॉइंट पे शिफ्ट करना होता है बाय डेजिग्नेटेड ट्रॉली, एंड जो भी उनके कोड्स होते हैं उसको लेबल करके, वेट करके प्रॉपर रिकॉर्ड और रिपोर्ट करना रहता है। उसके बाद आता है स्टोरेज। 48 आवर्स से ज़्यादा हमें स्टोर नहीं करना होता है। बायोमेडिकल वेस्ट का जो बैग है उसको प्रॉपर टाई करना होता है, लेबल करना होता है, और जो भी ट्रेंड स्टाफ है उसको हैंडल कर देना होता है। एंड लास्ट स्टेप इज़ ट्रांसपोर्टेशन। जो भी फाइनल ट्रीटमेंट फैसिलिटी होती है वहाँ तक हमें उसको स्टोरेज पॉइंट से ट्रांसपोर्ट करना होता है टू द फैसिलिटी वेयर फाइनल ट्रीटमेंट शुड बी डन। होप सो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट आपको समझ आया होगा, पूरा जो प्रोसेस है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का वो क्या है, कैसे किया जाता है। कोई भी डाउट्स अगर आपके हैं वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फॉर मोर वीडियोस कीप वॉचिंग मेडिकल गुरुजी, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।